और बद्री विशाल धाम में भक्तों का अच्छा खासा जमावड़ा लगा रहा। लोगों में भगवान के दर्शन के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। वो अपने भगवान के दरबार में दर्शन के लिए जमा हुए थे। उनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से 4 धाम यात्रा की पूरी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि इससे पहले अगर 6 मई की बात की जाए तो केदारनाथ के कपाट खुले थे, जहां श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। और ठीक इससे पहले यानी कि 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। वैसे 4 धाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू होती है, जो केदारनाथ दर्शन के साथ बद्रीनाथ धाम तक श्रद्धालु जाते हैं। इस तरह से श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पूरी करते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। कोविड के बाद तो ऐसा लग रहा सारा दुनिया सारा संसार यहाँ पे आ गया है और बद्री विशाल भगवान के बहुत साक्षात दर्शन हुए। और हमें इतनी खुशी है कि यात्रा इतनी अच्छी चलेगी। जैसे 2 साल से कोविड के वजह से यात्रा बिल्कुल बंद थी। बद्री विशाल भगवान के साक्षात नारायण के दर्शन करके इतना आनंद आया कि भू वैकुंठ धाम में हम लोग बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। 6 महीने हम लोग यहाँ पर रहेंगे, मनुष्य लोग रहेंगे। हमने चार्ज दिया था जब नवंबर में कपाट बंद करके गए थे। सुंदर परंपरा, देवताओं और मनुष्यों का संभाषण यहाँ पे देखने को मिलता है। वो लाभ अभी भी यहाँ जो लोग आए उनको प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है। सुंदर से मुहूर्त में यानी वृष लग्न में भगवान की स्वयं की राशि वृष है, वृष लग्न में भगवान के कपाट खुले हैं। श्रीवत्स योग। और आज गंगा सप्तमी का दिन है। आज ही के दिन ब्रह्मा के कमंडलों से गंगा निकली, भगवान नारायण के चरणों से होती है, भगवान शंकर की जटाओं में आई है। जटा शंकरी नाम गंगा का आज ही पड़ा और भगवान शंकर का नाम गंगाधर आज ही पड़ा है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं और कपाट खुलने के बाद अब हर किसी को दर्शन का इंतजार है। आप देखिए किस तरीके से ये लोग रात को 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड यहाँ पे ज़रूर पड़ रही थी रात को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग दर्शनों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कपाट खुलने के बाद पहली प्राथमिकता हर किसी श्रद्धालुओं को दर्शनों की होती है। तो उस लिहाज से ये लोग सुबह से ही यहाँ पे लाइनों पर खड़े हैं और हर कोई अपनी दर्शन का इंतज़ार कर रहा है। बद्रीनाथ धाम में इस समय काफ़ी भीड़ उमड़ कर आई है। और जिस तरीके से हमने देखा कि केदारनाथ धाम के जब कपाट खुले थे 6 मई को, तो उस दौरान काफ़ी भीड़ केदारनाथ धाम में थी और अब वही हाल बद्रीनाथ धाम का है। भारी मात्रा में श्रद्धालु इस समय बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और कपाट खुलने के बाद अब दर्शनों का इंतज़ार किया जा रहा है। व्यवस्थाओं की बात करें तो इस बार प्रशासन ने हालांकि व्यवस्थाएं ठीक की हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके की ये व्यवस्थाएं रहती हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से सबसे ज़्यादा यात्री दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। कड़ाके की ठंड के बाद हम दर्शनों के लिए यहाँ पे हैं। हम आंध्र में आएगा, आंध्र प्रदेश, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। कितना ठंडा हो रहा है? 1 बजे हम आएगा। यहाँ हम बात करें तो दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से भी जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। और भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद भारी मात्रा में तीर्थयात्रियों के पहुंचने शुरू हो गए हैं। आज कपाट खुलने के दिन लगभग 20 से 25 हजार तीर्थयात्री शाम तक पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि शाम में इसकी तादाद और ज्यादा हो जाएगी। 30 से 40 हजार यात्रियों के आज दर्शन करने की उम्मीद है, जबकि बद्रीनाथ धाम में रोजाना 15,000 यात्रियों के दर्शन की अनुमति दी गई है। बद्रीनाथ धाम में पहुंची श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना पुलिस और प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसा ही कुछ बद्रीनाथ धाम में देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। कोरोना के कारण जो यात्रा बंद रही उसी का असर है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। हमने पूरे बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ जी में सेक्टर बना करके, जोन बना करके व्यवस्था की है। हमारा प्रयास है कि भीड़ को कोई असुविधा ना हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई असुविधा ना हो। और उत्तर प्रदेश में